नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे सवाल जवाब आप सभी लोगों के। काफ़ी दिनों से लगभग 2 महीने से ट्यूटोरियल नहीं बना पाया, बहुत सारी वजह थी। किसी वीडियो में साझा करूंगा इन सब चीज़ों को। आज हम बात करने वाले हैं वेडिंग एल्बम में एम्बॉस पेज कैसे बनाना है, या फिर ट्रांसपेरेंट पेज कैसे बनाना है, या फिर फ्रंट साइड पेज कैसे बनाते हैं। इस चीज़ को डिज़ाइन सिर्फ समझेंगे। इसके अलावा 600 से ज़्यादा वीडियोस आर्ट बालाघाट में पोस्ट है, वहाँ जाके आप देखो, आपको हर उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। फोटोशॉप के अंदर हर टूल्स की इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे मिलती चली जाएगी और 99% चांसेस हैं कि आपको हर टूल का कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलने वाला है इस वीडियोस को देखने से। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि सॉफ्टवेयर बाय कैसे करना है, क्या करना होगा, कैसे क्या होगा, ये प्रोसेस बताइए। तो आप एक काम करिए, इंस्टाग्राम पे आओ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मेंशन किया है मैंने, Instagram/विक्की भेलावे। तो वहाँ पर आके आप मुझे फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए, मैं वहाँ आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन याद रखिए, यहाँ कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ मैं कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे ऐसी चीज़ें पूछिए जो आपको नहीं समझ में आती। जो चीज़ें ऑलरेडी मैंने वीडियोस के थ्रू बता दिया है, उन चीज़ों को अगर आप पूछेंगे बार बार तो मैं 50 लोगों का जवाब, एक ही सवाल का जवाब 50 लोगों को सेम नहीं दे पाऊँगा। उसके लिए वजह ये होगी कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो वॉच करिए। आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते, इसीलिए आप फिर वापस वही सवाल मेरे से आके पूछते हैं। जैसे मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करता हूँ, उस वीडियो को अगर करेंट टाइम में अगर आप वॉच कर लेंगे तो वो चीज़ आपको पता पड़ जाएगी और उस सवाल को आप दोबारा मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं पूछेंगे। कोई ऐसी चीज़ पूछो जो एक्चुअल में प्रॉब्लम करती, जो मैंने नहीं बताया होगा। यहाँ पर हम देखेंगे, फोटोशॉप ओपन करा लिया है मैंने। ज़रूरी नहीं है कि आप इस सॉफ्टवेयर में बनाएं। अगले टाइम से मैं CS3 में बनाने वाला हूँ। इस सॉफ्टवेयर में हम नहीं बनाएंगे क्योंकि जिस कंप्यूटर में बना रहा हूँ वजह बहुत सारी थी। अभी बंद कर देने का कारण भी था कि मेरा सिस्टम ख़राब हो गया है और मुझे नया सिस्टम बाय करना है। बट थोड़ा सा फाइनेंशियल रूप से थोड़ी परेशानियाँ चल रही है, तो इन चीज़ों को मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोचनी है। मुझे एक परफेक्ट गेमिंग PC के हिसाब से भी PC बिल्ड करना है, हाई कॉन्फ़िगरेशन का। इसलिए मैंने कुछ समय के लिए इस चीज़ को रोक दिया है और मुझे लगता है कि इसे स्टॉप कर देना चाहिए, या बाकी आगे सोचेंगे इस बारे में भी। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, वेडिंग एल्बम के लिए 2 फ़ोटो यूज़ किया है। जिस किसी का भी फ़ोटो मैंने यूज़ किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन वे के लिए है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ और भी चीज़ों को साझा करना चाहता हूँ। इस चीज़ों को मैं ध्यान नहीं देता था, और देता भी था तो मैं बता ही देता था, लेकिन अब से हम लिखेंगे भी, डिस्क्रिप्शन में भी चीज़ों को मेंशन करेंगे। आज तक मैंने आर्ट बालाघाट में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, कंपनी नेम, लोगो, किसी भी टाइप की चीज़ों का अगर यूज़ किया है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया है। मेरा किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, समुदाय, व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इन चीज़ों को एजुकेशन वे के लिए यूज़ करता हूं। अगर किसी को इससे परेशानी होती है तो आप मुझसे बात करें। उसके लिए पहले से सॉरी बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि अगर आपको गलत लगता है तो ही आप सवाल करेंगे, लेकिन मेरी समझ से मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन वे के लिए और एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ही इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ। गलत वे में कभी भी मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता, और लाइफ टाइम भी मैं इन चीज़ों को गलत यूज़ में बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगा। ये बात हो गई। अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं इस सीट को कैसे बनाना है, एम्बॉस सीट को। हो सकता है टाइप मैंने गलत किया होगा, हो सकता है आप कई सारी चीज़ों को नहीं समझ में आ रहे होंगे, हो सकता है कई सारी साइज़ों को मैं गलत बता रहा हूँगा। उस चीज़ को मैं सिर्फ ट्यूटोरियल के हिसाब से बताता हूँ। आपको बहुत सारा एडिशनल कस्टम चीज़ों को बदलाव करना अनिवार्य होता है। इतनी सारी बातें कर दिया ये एक कहानी के तरीके, तो ये सब ना करते हुए आपको सीधे ट्यूटोरियल में लेके जाते हैं। यहाँ से एक फ़ोटो लेता हूँ, मैं फाइल लेता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ 2 फाइलों को करेक्शन करना चाहूँगा, या इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, artbalaghat.com की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, वहां जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर वो फाइल डाउनलोड नहीं होती है तो आप चेक करेंगे आर्ट बालाघाट की वेबसाइट में, वहाँ आपको ज़रूर लिंक मिल जाएगा। या वहाँ नहीं मिलता तो thevikkisho.com की वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा पर्सनल ब्लॉग, वहाँ पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि इस फाइल को लिंक डाउनलोड वाला डाल दूँ। यहाँ पर मैंने इसको क्यों हटा दिया, रहने देने वाला हूँ।
फोटोशॉप में क्रॉप टूल में आना है। यहाँ 16.9 का साइज़ लिया है मैंने, 300 का रिजोल्यूशन नहीं लेना है मुझे लेना है 100 का। याद रखिए आप 16.9 में नहीं बनाएंगे, आप 18/12 के साइज़ में बनाएंगे, 12/18 के साइज़ में बनाएंगे। मैं यहाँ पर 16.9 का साइज़ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगाना है थंबनेल में, और मैं इसका थोड़ा सा बड़ा सा साइज़ चाहिए मुझे, छोटे साइज़ में मुझे नहीं बनाना, इसीलिए मैं इसको साइज़ को थोड़ा कम ज़्यादा ले रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोग 16.9 ना लेते हुए 18/12 का साइज़ लेंगे 300 के रिजोल्यूशन के साथ। याद रखिए यहाँ पे रखना है आपको 18 और इसके आगे रखना है 12 और यहाँ पे 300 याद रखिए। लेकिन आपको मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे साइज़ थोड़ा कुछ अलग सा लूँगा। ये मैंने ले लिया साइज़, यहाँ से इतना रख दूँगा मैं इसको, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ क्रॉप कर लिया मैंने। याद रखिए आपको मैंने बहुत ऐसी सारी चीज़ें बताया है जो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये हो गया ये व्यू, और यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन मतलब इसको सेट कर लिया मैंने फाइल को। यहाँ पर मुझे फाइलों को सेव करना है। कैसे सेव करना होगा ये, ठीक है। यहाँ से फाइल लेके आऊँगा मैं, 2 फाइल लेके आना है मुझे। ये पहला फाइल लेके आना है फोटोशॉप के अंदर में, इधर ड्रैग कर दूँगा, ये फाइल आ गई। इस फाइल को मुझे थोड़ा जूम करना है। फ़ोटो बहुत बेहतर है, जिस किसी का भी फ़ोटो है इनका क्रेडिट मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। नहीं भी अगर मैंने मेंशन किया तो मैंने सारी चीज़ों को बताया आपको कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, गलत वे में चीज़ों को बिल्कुल यूज़ करना या समझाना नहीं है। फ़ोटो बहुत बेहतर है, जिसने भी फोटोग्राफी किया है बहुत बेस्ट है। और यहाँ पर हम कॉपी करेंगे इस चीज़ को, लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और ये ओके क्लिक कर देंगे। ये दोनों ही फ़ोटो सेम है, डुप्लीकेट कर लिया। इसमें थोड़ा फ़िल्टर चलाना चाहता हूँ मैं, 2 फिल्टर का यूज़ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं पोर्ट्रेचर का यूज़ करूँगा। ये पोर्ट्रेचर में आए और यहाँ से इधर पे जूम करूँगा थोड़ा सा मैं फ़ोटो को, और ये देखेंगे यहाँ ये चेंजेस आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हाई में क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक में इधर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर टच कर दूँगा, बस ओके क्लिक कर दिया। फ़िल्टर क्या काम कर रहा है ये चीज़ आपने समझ तो लिया है, लेकिन इसको और थोड़ा कम करना है। ज़्यादा हो गया फ़िल्टर तो उसके लिए यहाँ से एडिट में आके फेड पोर्ट्रेचर में क्लिक कर दूंगा तो ये कम ज़्यादा हो जाएगा। देखेंगे ये चेंजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मुझे यहाँ पर 20% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, 21 बस। वापस आना है इधर पे नेट इमेज में और यहाँ से ओके करूँगा। सिस्टम में HTML फाइल नहीं होगी इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है। फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ऑटो प्रोफाइल में क्लिक करूँगा मैं। यहाँ से ऑटो प्रोफाइल में क्लिक किया जैसे ही, वैसे ही फ़ोटो कुछ ऑटो प्रोफाइल में आ गई। यहाँ से मैं इसको कट करके देखूँगा कितना फ़िल्टर यूज़ हो रहा है। ये फ़िल्टर कुछ इतना यूज़ हो रहा है, बेहतर है। एक बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए फ़ोटो काफ़ी बेहतर है मेरी समझ से। अब देखेंगे आप, यहाँ से मैं और थोड़ा सा इसको हाई फिनिश करूँगा। देखेंगे सिलेक्शन मैंने सारी चीज़ों का कर लिया, सब कुछ बना लिया, काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं। इसको कम ज़्यादा करूँगा। फ़ोटोशॉप के टूल्स को सेट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। इधर थोड़ा कम ज़्यादा करूँगा मैं, ठीक है। ध्यान देंगे इन चीज़ों को, बहुत आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा फ़िल्टर नहीं करना चाहिए मुझे इस तरीके से, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये अलग बात है। और मुझे लगता है इतना फ़िल्टर नहीं करना चाहिए, पर सिर्फ एजुकेशन वे के लिए इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। थोड़ा कम कर लूँगा। अभी मैंने फ़िल्टर चलाया, ये थोड़ा सा जो फटा सा दिख रहा है फ़ोटो, थोड़ा पिक्सल्स जो फट रहे हैं उस चीज़ को एक्चुअल में ठीक करने के लिए है। हाई डेफिनेशन में फ़िल्टर्स को यूज़ करिए आप। ये हो गया बहुत ज़्यादा, इसको कर देंगे थोड़ा सा कम, इतना कर दूँगा मैं, बस इतना काफ़ी है। अब यहाँ से एक काम करूँगा मैं, इसको यहाँ से इसकी एक और कॉपी बनाऊँगा, इसकी ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और इसको कर दूँगा मैं रिमूव करूँगा। यहाँ से कुछ इतना फेस ले लेता हूँ मैं, मुझे कितना चाहिए, यहाँ से इस टूल को लूँगा और मुझे इतना ही चाहिए, सिर्फ फेस चाहिए, बाकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे। हैंड वैंड ले लेता हूँ थोड़ा बहुत, और बस बाकी मैं रिमूव कर दूँगा बैकएंड का। ये जो है इसको रहने देने वाला हूँ। इसको कंट्रोल J के साथ में कॉपी बना लेंगे, या जो भी यहाँ से आए और एक कॉपी बना ली, ठीक है। क्या किया मैंने, अभी 3 चीज़ को डिलीट कर दूँगा। देखेंगे क्या किया, आप समझ में आएगा नहीं आपको, ठीक है। ये तीनों को कंट्रोल G के साथ ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। अब देखो पहले और अब, कहाँ समझ में आएगा आपको, ये पहले और अब, पहले और अब। ध्यान देंगे तो आप सिर्फ फेस में ही इसको वर्क करवाया है हमने। ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ होने के बाद में आपको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए था, पर ठीक है।
कंट्रोल अल्टर शिफ्ट ई का बटन दबाएंगे, इसकी कॉपी बन जाएगी। सीधी भाषा में बताया तो इतना लंबा ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं है। सीधी भाषा में बोला जाए तो इस फोटो को सीधे फिल्टर करना या करेक्शन करना बस। बाकी इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आऊँगा यहाँ पर फाइल में और यहाँ रख दूँगा, बस हो गया। इतना काम था, इसको कट कर देता हूँ। इस फोटो को थोड़ा बड़ा करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती तो ठीक है, नहीं मिल पाती तो उसका भी साधन मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको प्रोसेस कराना है, क्या क्या इसका मेथड काम करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ डायरेक्ट ड्रैग किया और ये फोटो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कैसे हो गई। तो ये जो इसके ऊपर में जो कलर लगा है इसके नीचे मैंने रखा। अगर इसको ऊपर रखता मैं तो ये गड़बड़ हो जाती, इसलिए इसके नीचे मैंने रखा हूँ। इस चीज़ को ऐसे रखने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा। ये एडजस्ट किया मैंने और यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ आपसे। इसको रहने देता हूँ यहीं पर, फ़ोटो को ऐसे ही रहने देंगे हम। अब यहाँ से पेन टूल लिया मैंने, पेन टूल की मदद से यहाँ से मैं इसको फ़ोटो को इरेज करूँगा। कैसे इरेज कर रहा हूँ देख लेंगे आप। फ़ोटो कट कर रहा हूँ सीधी भाषा में। ये सिर्फ एजुकेशन वे के लिए, इसलिए मैं परफेक्ट कटिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ रेंडमली सिर्फ कट करने वाला हूँ। याद रखिए, आपको जब आप वर्क करेंगे प्रोफेशनली वर्क करना है। मैं यहाँ पर एजुकेशन वे के लिए चीज़ों को समझाता हूँ, तो यहाँ पर मैं सही कटिंग भी नहीं करूँगा, सही कई सारी चीज़ों को नहीं बताऊँगा। तो आपको मैं गाइड कर जरूर देता हूँ कि आप इसको ऐसे करिए और ऐसे करिए। जो भी होता है एक्चुअल चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप उस टाइप की चीज़ों को सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। देख लेते हैं, इसको मैं कट लगा लेता हूँ पहले। ध्यान देंगे, अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी समझ में आती है तो आप मुझसे बोल सकेंगे। रबर बैंड कैसे ऑन करना है, क्या करना है, पेन टूल का यूज़ कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है। यहाँ से इधर सिलेक्शन करूँगा, इधर इसको लेके आता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे टूल्स को। ये गड़बड़ हो गया, इसको ड्रैग करके एडजस्ट करेंगे। CS3 में ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे या फिर यहाँ से मैक्स सिलेक्शन। मैक्स सिलेक्शन में जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ फेदर पूछेगा, 2 का फेदर दे देंगे और इधर इरेज कर देंगे। इसको इरेज कर दिया, बस हो गया, इतना काफ़ी है। ये चीज़ हो गई। इस चीज़ को हो जाने के बाद में क्या करना है, आप पे 2 काम और करने हैं। पहला काम ये, इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसमें भी मैं चाहूँ तो फिल्टर कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ फिल्टर नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं है फिल्टर करने का। इस फोटो को रहने देंगे, सिर्फ ड्रैग करेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें और समझाना चाहता हूँ। यहाँ फोटो डायरेक्ट लेके आ गया, बैकग्राउंड में एडजस्ट कर दिया। आप लोगों को लगेगा कि मैंने कैसे कर दिया, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया है, कोई नई चीज़ नहीं किया है। आप लोगों को पहले भी मैंने चीज़ें बताया है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि जैसा फोटो रहता है उसको एडजस्ट करना चाहिए। अगर इसको एम्बॉस में बनाएंगे बेहतर बनेगा, ट्रांसपेरेंट में बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट पेज में बेहतर पेज बनेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ बेस्ट करना है, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पर इरेजर टूल काम नहीं कर रहा है, तो इसको रेस्टराइज लेयर में क्लिक कर देंगे। अब इरेजर टूल काम करेगा। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से, इधर से इतना इरेज कर दिया और इधर से भी फोटो को ऊपर से भी हल्का हल्का इरेज और इधर साइड से भी इरेज करेंगे। ध्यान देंगे, हर उस चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं, जो आप लोगों को समझ में ना आए, और जितना हो सके मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा और आगे भी कोशिश रहेगी बताने की। ये चीज़ हो गई, बस इतना काम ख़त्म हो गया हमारा। इस फोटो में सिलेक्ट रहते हुए इमेज, एडजस्टमेंट और फिल्टर, अगर आप चाहें तो यहाँ तक बेहतर है, और नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना काफ़ी है और बस हो गया, इतना ही काम करना था मुझे, चला लिया। अब एक बार ब्राइटनेस थोड़ा सा मुझे चलाना है, ऊपर वाला भी थोड़ा ज़्यादा और नीचे वाला भी, और उसके साथ साथ मुझे कंट्रोल L के साथ लेवल बढ़ाना है, थोड़ा चेक करना है इधर से। ये चेक कर लिया मैंने, और इसको भी थोड़ा सा चेक करूँगा। ये हो गया, और इसको भी थोड़ा एडजस्ट करूँगा। बस अब अगर आप देखेंगे जब प्रिंट आउट आएगा, इतना बेहतरीन कलर टोन बनेगा इस पिक्चर का, इस फोटो का, इतना प्रीमियम लुक लगेगा कि आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था कि आपने जो डिज़ाइन बनाई है वो कितनी बेहतर बन पाएगी। इसको रूलर को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर एक स्नैपशॉट बनाऊंगा। कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और ई की बटन के साथ स्नैपशॉट बन गया। इस पर पूरा वर्क करूँगा, वापस फिल्टर पे आऊँगा और यहाँ से फ़ोटो फिल्टर पे और एक वर्क करूँगा। बस इतना काफ़ी है, और यहाँ से इसका कलर चूज़ कर लेंगे। इस कलर टोन को, ऑरेंज कलर को 18% में, और इसके साथ साथ यहाँ से थोड़ा सा इसको 18% जो था उसको और कम करेंगे, यहाँ से कम कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करना है। बस ये लेवल में एडजस्ट कर दिए। बस इतना काफ़ी है। अब आप देखेंगे पहले कैसा था और अब कैसा है, पहले और अब में क्या चेंजेस आपको दिखने आया। यहाँ जो वाइट हल्का हल्का दिख रहा था बैकग्राउंड,
वो थोड़ा डार्क हो गया और काफ़ी प्रीमियम लुक देगा। जैसे यहाँ पर चेकआउट करेंगे पहले और अब में अंतर, ये देखेंगे पहले और अब, ये हो गया कंप्लीट आपका एक 12x18 16.9 का पेज बना है मैंने। आप 12x18 में बनाएंगे तो ये जो गैप है, ये गैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक प्रीमियम लुक आपको आएगा। तो बस आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ यही चीज़ थी। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा ट्यूटोरियल बनाना, ऐसा फाइल बनाना, अपना ऐसा चीज़ों को तैयार करना एल्बम के लिए, तो आप आर्ट बालाघाट की सारी वीडियोस वॉच करिए, टूल्स की इन्फॉर्मेशन देखिए। मैंने कोशिश अपने तरफ से बेहतर किया है। इसके अलावा भी आपको बहुत आसान तरीके से बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो यार सब्सक्राइब करो आर्ट बालाघाट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, और वेबसाइट भी चेक कर लीजिए। मुझसे बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे आओ। और ये जो फिल्टर्स का मैंने यूज़ किया है, अगर ये आपको ख़रीदना है बिल्कुल चीप प्राइस में, तो आप मुझे तुरंत इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हो। और आपको ख़रीदना चाहिए अगर आपको एक प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो। एनीबडी कोई भी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा बिल्कुल कम प्राइस में, कोशिश करूँगा। और बिल्कुल फ्री के लिए ना बोलिए, ये सॉफ्टवेयर बाय करने के लिए पेड सॉफ्टवेयर है, तो बाय करना होगा, तभी आपको सारी चीज़ें मिल सकेगी। और सपोर्ट करना चाहते हो तो तुरंत इंस्टाग्राम पे आके बात करो। और सपोर्ट एक तरीके से सॉफ्टवेयर को बाय करने पर इनडायरेक्टली सपोर्ट मेरा ही हो जाता है, तो इसको बाय करना भी मेरे लिए एक सपोर्ट होगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हो। तो बस यार आज के वीडियो में यही चीज़। कोई भी समस्या अगर आती है आप लोगों को, तुरंत आके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैंने छुपाया होगा। G9 काम करना है आपको तो प्रोफेशनली वर्क सीखना होगा, समझना होगा, प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट आपको बनाना होगा, तभी आपका वर्क चल पाएगा। और एक मिड रेंज फोटोग्राफर के लिए ये सारी चीज़ें हो सकती है। मिड रेंज चीज़ों को समझना है तो सारी चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा, सारी चीज़ें जाननी होगी कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती है। उम्मीद है कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा है लेकिन फिर भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतनी ही चीज़ है। अगर फास्ट लगा हो तो कमेंट में 1% ज़रूर बताइए कि ये ट्यूटोरियल स्पीड था। आगे से हम और स्लो ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज़्यादा सपोर्ट किया आपने इस पोजीशन में यहाँ तक लाने में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी और टाइम पे कोई और चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।